प्रिय छात्रों, पिछले व्याख्यान में हम निर्मला के मुंशी प्रेमचंद कृत उपन्यास निर्मला के पात्रों का चित्रण कर रहे थे। पात्रों के चित्रण में हम निर्मला के चरित्र की बात कर रहे थे, अर्थात निर्मला के चरित्र का चित्रण कर रहे थे और उसमें हमने उसके कर्तव्यनिष्ठ पत्नी का स्वरूप जो है उस पर चर्चा की थी। आज के व्याख्यान में हम निर्मला के चरित्र के दूसरे पहलुओं का चित्रण करेंगे या दूसरे पहलुओं को देखेंगे, जिसमें दूसरे पहलू जब हम देखते हैं निर्मला के चरित्र के तो वह हमको एक भावुक और संवेदनशील स्त्री के रूप में दिखाई देती है। तो जो निर्मला है उसका भावुक और संवेदनशील जो चरित्र है उसको प्रेमचंद जी ने उभारा है। विवाह से पूर्व 15 वर्ष की अवस्था में ही निर्मला हमको भावुक रूप में दिखाई देती है। उसके भाई बहन उससे बातें करते हुए अचानक उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तब वह सोचती है चंद्रभानु और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निष्ठुर हो गई, अकेले छोड़कर चली गई। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन, माता पिता सभी इसी भांति मुझे भूल जाएंगे, सबकी आंखें फिर जाएंगी, फिर शायद इन्हें देखने को भी तरस जाऊं। तो यहाँ पर निर्मला का संवेदनशील भावुक रूप हमको दिखाई देता है कि जब भाई बहन उसको अकेले कमरे में कक्ष में छोड़ जाते हैं तो वो किस प्रकार से सोच रही है। इसी प्रकार से भूंगी ने जब सूचना दी कि मनसाराम रो रहा है, ये विवाह के पश्चात की बात है, तब निर्मला का हृदय भावुक हो जाता है। जब मनसाराम के रोने पर वो सोचती है, उसके मन में जो हृदय में जो भावनाएं उठती हैं, उसके जी में प्रबल इच्छा हुई कि चलकर उन्हें चुप कराऊं और लाकर खाना खिला दूं। बेचारे रात भर पड़े रहेंगे। हाय, मैं इस उपद्रव की जड़ हूँ। मेरे आने से पहले इस घर में शांति थी। पिता बालकों पर जान देता था, बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही बाधाएं आ खड़ी हुई। इसका अंत क्या होगा भगवान ही जाने। भगवान मुझे मौत भी नहीं देते। बेचारा अकेले भूखा पड़ा है। उस वक्त भी मुंह जूठा करके उठ गया था और उसका आहार ही क्या है। जितना वह खाता है उतना 1-2 साल के बच्चे खा जाते हैं। तो यहाँ पर मनसाराम जो भूखा सो जाता है उसका कारण भी निर्मला अति भावुक होने के कारण, संवेदनशील होने के कारण स्वयं को ही मान लेती है और अपने आप की ही वर्णना करती है कि मेरे कारण ही इसके परिवार में इन लोगों को पिता के द्वारा ये डांट पड़ी है, फटकार पड़ी है। निर्मला का चरित्र इतना संवेदनशील है कि वास्तव में वह दूसरों के गलत आचरण में भी अपना ही दोष पाती है, अर्थात किसी और ने गलत किया है तो उसको भी लगता है कि ये जो गलत हुआ है ये मेरे कारण ही हुआ है। जब डॉक्टर सिन्हा उसके समक्ष प्रणय निवेदन करते हैं और निर्मला जब दुखी होकर वहाँ से भाग जाती है तो डॉक्टर सिन्हा पश्चाताप करते हुए आत्महत्या कर लेते हैं। इसमें भी निर्मला को स्वयं का ही दोष लगता है कि मेरे कारण ही डॉक्टर सिन्हा ने आत्महत्या कर ली और सोचती है, यह सोचकर कि मेरी ही निष्ठुरता के कारण डॉक्टर साहब का यह हाल हुआ, निर्मला के हृदय के टुकड़े होने लगे। ऐसी वेदना होने लगी हृदय में शूल उठ रहा हो। तो ये प्रेमचंद के शब्द हैं। तो यहाँ भी हमको निर्मला का ये जो संवाद है या उसका जो मन है संवाद है, इसमें भी हमको निर्मला की भावुकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ऐसे ही रुक्मणी के साथ देखिए, रुक्मणी रोती हुई बोली, बहू तुम्हारा कोई अपराध नहीं। ईश्वर से कहती हूँ तुम्हारी ओर से मेरे मन में जरा भी मैल नहीं है।
हाँ, मैंने सदैव तुम्हारे साथ कपट किया, इसका मुझे मरते दम तक दुख रहेगा। निर्मला ने कातर नेत्रों से देखते हुए कहा, दीदी जी, कहने की बात है पर बिना कहे रहा नहीं जाता। स्वामी जी कौन? तोताराम। स्वामी जी ने हमेशा मुझे अविश्वास की दृष्टि से देखा, लेकिन मैंने कभी मन में उनकी उपेक्षा नहीं की। जो होना था वह हो चुका था। अधर्म करके अपना परलोक क्यों बिगाड़ती? पूर्व जन्म में न जाने कौन से पाप किए थे उस जिसका यह प्रायश्चित करना पड़ा। इस जन्म में कांटे बोती तो कौन गति होती। तो इस प्रकार से हम निर्मला का अति भावुक और संवेदनशील जो रूप है वह रूप हम उपन्यास में देखते हैं, जिसका चित्रण उपन्यासकार ने बहुत ही सुंदर रूप से दर्शकों के समक्ष रखा है। भावुक और संवेदनशील रूप के साथ में ही हमें निर्मला एक ममतामयी माँ के रूप में दिखाई देती है। निर्मला जब विवाह करके मुंशी तोताराम के यहाँ आ जाती है तो मुंशी तोताराम के उसकी पूर्व पत्नी से 3 पुत्र हैं, मनसाराम, जियाराम और सियाराम। कहने को निर्मला इन तीनों की सौतेली माँ है और इससे पूर्व उसको मातृत्व का कोई अनुभव नहीं है, एक किशोरी लड़की ही थी वो। लेकिन निर्मला का व्यवहार इन तीनों लड़कों से सगी माँ के समान ही होता है। तोताराम जब सियाराम की पिटाई कर देता है तो वहाँ पर वह और भी हमको कर्तव्यपरायण स्त्री के रूप में दिखाई देती है, ममतामयी माँ के रूप में दिखाई देती है। निर्मला बच्चे को रोता हुआ देखकर विकल हो उठती है, उसको छाती से लगा लेती है, गोद में लेकर के वह उसको कमरे में लाती है और चुमकारती है। तो यहाँ पर यह हमको एक भावुक ममतामयी माँ के रूप में दिखाई देती है। उपन्यासकार के शब्दों में, वह बड़ी देर तक निर्मला की गोद में बैठा रोता रहा और रोते रोते सो गया। निर्मला ने उसे चारपाई पर सुलाना चाहा तो बालक ने सुषुप्त अवस्था में अपनी दोनों कोमल बाहें उसकी गर्दन में डाल दी और ऐसा चिपट गया मानो नीचे कोई गड्ढा हो। शंका और भय से उसका मुख विकृत हो गया। निर्मला ने फिर बालक को गोद में उठा लिया, चारपाई पर न सुला सकी। इस समय बालक को गोद में लिए हुए उसे वह तुष्टि हो रही थी जो अब तक कभी न हुई थी। आज पहली बार उसे आत्मवेदना हुई, जिसके बिना आँख नहीं खुलती, अपना कर्तव्य मार्ग नहीं सूझता, वह मार्ग अब दिखाई देने लगा। तो यहाँ पर हमको निर्मला का ममतामयी स्वरूप दिखाई देता है और इसके साथ ही ममतामयी स्वरूप हमको निर्मला का उस समय भी दिखाई देता है जब मनसाराम की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वह हॉस्टल में रहता है और उसको रुक्मणी देवी से ये पता चलता है कि मनसाराम की तबीयत बहुत खराब है और उसको ताज़ा खून देने की आवश्यकता है। तब वह अपने पति तोताराम की भी परवाह नहीं करती और ममता से उफनती हुई उमड़ती हुई वह हॉस्पिटल में मनसाराम को अपना खून देने के लिए, रक्त देने के लिए पहुंच जाती है। उसका ये ममतामयी स्वरूप हमको तब भी दिखाई देता है जब निर्मला की पुत्री आशा का जन्म होता है और वह अपने पति तोताराम के पास में जाती है अपनी बच्ची को लेकर। उस समय निर्मला का हमको पुत्री के प्रति प्रेम दिखाई देता है। वह मन में जो तोताराम है वह अपनी पुत्री को गोद में नहीं लेते हैं, तो वह सोचती है अपने हृदय में, मन में, जब तोताराम आशा को या उसकी पुत्री को गोद में नहीं लेते तब निर्मला सोचती है, उसने, उपन्यासकार के शब्दों में, उसने शतगुण स्नेह से लड़की को हृदय से लगा लिया, मानो उनसे कह रही है, अगर तुम उसके बोझ से दबे जाते हो तो आज से मैं इस पर तुम्हारी छाया भी न पड़ने दूंगी। जिस रत्न को मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया है उसका निरादर करते तुम्हारा हृदय नहीं फट जाता। वह उसी क्षण शिशु को चिपकाए हुए अपने कमरे में चली आई और देर तक रोती रही।
बच्चे के प्रति ममता और चिंता लिए हुए निर्मला का अंत में देहांत हो जाता है। निर्मला अपनी बच्ची की चिंता करते हुए रुक्मणी को कहती है, दीदी जी, अब मुझे किसी वैद्य की दवा फ़ायदा न करेगी, आप मेरी चिंता न करें। बच्ची को आपकी गोद में छोड़ जाती हूँ। अगर जीती जागती रहे तो किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजिएगा। मैं तो इसके लिए अपने जीवन में कुछ न कर सकी, केवल जन्म देने भर की अपराधिनी हूँ। चाहे कुंवारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार डालिएगा, पर कुपात्र के गले न मढ़िएगा, इतनी ही आपसे विनय है। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि निर्मला का ममतामयी स्वरूप हमारे समक्ष आता है और निर्मला के संपूर्ण जीवन की विडंबना भी उसके इन शब्दों में आ जाती है कि कुपात्र के गले में न डालिएगा कह करके उसको अपना मानो वह जीवन याद कर रही कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पुत्री जो है उसका विवाह भी इसी तरीके से किसी गलत व्यक्ति से हो जाए, अनमेल विवाह हो जाए और वह भी अपनी पूरी ज़िंदगी इसी प्रकार से कष्टपूर्ण तरीके से काटे, उसकी समस्त संवेदनाएं कुचल जाए। इससे अच्छा है कि वह अविवाहित रहे। तो एक तरीके से निर्मला की संपूर्ण विवशता, मजबूरी, उसका दुख, उसकी पीड़ा, ये सब हमारे समक्ष अपनी पुत्री के प्रति उसकी जो चिंता है उसमें हमको दिखाई दे रही है कि अपनी पुत्री के प्रति स्नेह भाव से परिपूर्ण निर्मला नहीं चाहती कि उसकी पुत्री का विवाह भी ऐसे ही किसी व्यक्ति से हो जाए जिसके साथ में उसको समझौता करना पड़े। उससे अच्छा वह चाहती है कि उसकी पुत्री अविवाहित ही रह जाए। तो यहाँ पर हमको निर्मला का ममतामयी स्वरूप दिखाई देता है। अगले व्याख्यान में हम निर्मला के व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं से परिचित होंगे, उसके चरित्र के अन्य विशेषताओं से परिचित होंगे। आज के व्याख्यान को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।